हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश है। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसका नाम है एनिमल किंगडम, जंतु जगत। इससे पहले मैंने कोशिका का चैप्टर ख़त्म किया था, आप वो देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको चैनल पे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आप बने रहें, देखते रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे ये करते हैं कि जैसे मैं आपको बता दूं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, उससे मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो लोग ये सोचते हैं कि हैंड रिटन है तो ये बढ़िया नहीं होगा, या मतलब देखते नहीं। आप एक बार देखिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता है कि डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ाया जाए। आप समझिए इस बात को। मैटर देखिए आप सिर्फ, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट मिलेंगे, थ्योरेटिकल नहीं है। कवर किया है मैंने अच्छे से, एक एक क्वेश्चन है एक एक पॉइंट में। तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा के देखेंगे, तैयारी करते होंगे, आप खुद समझेंगे। इसको समझ के चलिए और पढ़िए। शुरू करता हूँ मैं बिना देरी के। एनिमल किंगडम, जंतु जगत। जंतु जगत को पढ़ने के लिए हमें वैज्ञानिकों ने पहले तो इनको विभाजित किया, वर्गीकृत किया। तो सबसे पहले 2 किंगडम बनाए गए थे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण किया गया। उसमें प्लांट्स को अलग और एनिमल्स को अलग, मतलब पादप को अलग और जंतुओं को अलग किया गया। इससे हमको सुविधा हो गई कि प्लांट्स सारे एक किंगडम कर दिया गया, एनिमल्स का एक किंगडम बना दिया गया। ये काम किया था कार्ल्स लीनियस ने। इनको फादर ऑफ एनिमल किंगडम भी कहा जाता है, कार्ल्स लीनियस। इसके बाद आए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पर। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, त्रिजगत वर्गीकरण। ये किया था वैज्ञानिक हैकल ने। त्रिजगतीय वर्गीकरण हैकल जी ने किया था। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स, एनिमल, ये तो पहले से थे ही 2 जगती में। उसके बाद इन्होंने प्रोटिस्टा को भी ऐड कर दिया था। उसके बाद नंबर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, 5 जगत वर्गीकरण का। ये इम्पॉर्टेंट है। R.H. वेइटेकर ने इसको डिफाइन किया था। R.H. वेइटेकर ने ये वर्गीकरण किया। इन्होंने क्या किया कि प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा ये तो मिल ही गए। उसके बाद 2 चीज़ें इन्होंने और ऐड की, एक तो मोनेरा और एक फंगी या फंजाई, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो इसको, फंजी या फंगाई, कवक बोलते हैं जिसको हिंदी में। अब आते हैं हम एनिमल किंगडम। कार्डेटा और नॉन कार्डेटा, ये 2 भागों में बांटा जाता है। कार्डेटा का मतलब होता है कशेरुकी। कशेरुकी, सबसे पहले हम कशेरुकी की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसमें, प्रॉपर्टी जो हम इनको कशेरुकी बोल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इनमें मेरुदंड यानी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है। ये सारे क्वेश्चन ही समझिए आपको खुद पता लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, आप समझेंगे सारे क्वेश्चन ही हैं, आपको कोई थ्योरेटिकल नहीं है। तो सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है। आप नोट्स बनाएं, मैं नोट्स इसीलिए मैंने बनाए हैं कि आप भी इससे देख के प्रभावित हों। आप खुद से नोट्स बनाएं, चाहे आप जैसे बनाएं, आप वीडियो देख के बनाएं या फिर आपको ये सब मेरे नोट्स ही मिल जाएंगे ये PDF में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप या मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब में जाके मेरे चैनल पे जाके उसके अबाउट में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कॉर्डेटा की, इनमें बैकबोन होता है। कहाँ पे पाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉर्सल साइड, वो डी लिखा है, DORSAL, डॉर्सल साइड मीन्स पृष्ठीय भाग में, यानी हमारे पीछे वाले पोर्शन में बैकबोन पाई जाती है। ये प्रॉपर्टी थी। इस मेरुदंड में खोखली जगह होती है जिसमें नोटाकॉर्ड लिक्विड होता है। अब ये नोटाकॉर्ड को नोटाकॉर्ड ही बोलते हैं हिंदी में भी, तो आप कंफ्यूज ना हो। हिंदी होगी मैं बताता चलूँगा, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ तो आपको हिंदी की कोई दिक्कत नहीं होगी।
इंग्लिश में, जो हिंदी में इंग्लिश नहीं लिखी उसको मैं इंग्लिश में भी बताता चलूँगा, परेशान नहीं होना आपको। इस मेरुदंड में खोखली जगह हुआ करती है। अभी नहीं, जब हम बच्चे थे, बिल्कुल बच्चे थे तब उसमें नोटाकोड लिक्विड होता है और ये लिक्विड धीरे धीरे खत्म होता जाता है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। कोडेटा प्रॉपर्टी अगली देखते हैं। इनमें बैकबोन व वेटिब्रेन यानी कशेरुकाएं होती हैं। बैकबोन तो होती है, उसमें छोटी छोटी हड्डियां निकली होती हैं इधर उधर, आपने देखी हैं फिगर में। तो इस वजह से हम लोग बॉडी का मूवमेंट करते हैं, जेस्चर बना सकते हैं, हम कोई भी पोज देते हैं, हम बॉडी को मूव कर लेते हैं इधर उधर कहीं भी, तो वो हम बैकबोन की वजह से ही कर पाते हैं। इनमें गलफड़े होते हैं, मीन्स गलफड़े यहाँ पे गिल्स की बात हो रही है। जब बच्चा भ्रूण भ्रूण होता है, भ्रूण अवस्था में, मतलब माँ के पेट में होता है, तो माँ के पेट में लिक्विड होता है। लिक्विड में सांस लेने के लिए हमारे फेफड़े काम नहीं करते हैं, उस टाइम पर होते हैं गिल्स। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उस टाइम पे उसके लंग्स, फेफड़े बनते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है ये, गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं। इनमें पूंछ होती है, पूंछ, टेल, एनल टेल होती है, एनल टेल, तो पूंछ भी पाई जाती है। और ये पूंछ अवशेषी अंग है, इसका अब यूज़ नहीं रहा है, तो धीरे धीरे ये गायब होती जा रही है। पहले बड़ी पूंछ हुआ करती थी। इनमें अग्र भाग में हृदय होता है, हार्ट होता है। कहाँ होता है? आगे साइड, यानी वेंट्रिकल पोर्शन में हार्ट होता है। अब बात करते हैं नन कॉर्डेटा में। तो इनमें ये सारी प्रॉपर्टियाँ जो थी ये नहीं होती हैं नन कॉर्डेटा में। सिर्फ एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि इनमें हार्ट होता है। कहाँ होता है? वो पृष्ठीय भाग में होता है, यानी डोर्सल पार्ट में हार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैं पहले जूम कर दूँ, आप देख लीजिए, मैं बता दूँ क्या है। ये लिखे हुए हैं किंगडम, ये सारे लिखे हैं किंगडम। ये लिखा है रेस्पिरेशन ऑर्गन, श्वसन अंग। ये हृदय कोष्ठक है, हार्ट चैम्बर, और ये एग्जाम्पल्स हैं। तो एक एक करके मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले बनी थी फिश, जगत में आई थी सबसे पहले फिश। फिश का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स, यानी गलफड़े। इनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। सारी मछलियाँ आती हैं करीब करीब, और शार्क को हम डॉग फिश बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन की है। मछली के बाद बने उभयचरी यानी एम्फीबियंस। इनका श्वसन अंग क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स, लंग्स और स्किन, मतलब गलफड़े, फेफड़े और त्वचा। जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे ये लोग सांस लेते हैं। हृदय कोष्ठक, हार्ट चैम्बर हैं 3 होते हैं। एग्जाम्पल है मेंढक, फ्रॉग। आगे आते हैं सरीसृप यानी रेप्टाइल्स पे। एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स बने थे। इनका श्वसन अंग होता है फेफड़े, लंग्स। इनके भी दिल में 3 भाग होते हैं, 3 कोष्ठक। एग्जाम्पल देखिए, छिपकली, सांप, कछुआ और मगरमच्छ। लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल्स। रेप्टाइल्स के बाद बर्ड, पक्षी बने। इनमें भी श्वसन अंग लंग्स होता है, फेफड़े। इनके दिल में 4 कोष्ठक होते हैं, 4। ऑलमोस्ट सारे पक्षी आते हैं यहाँ पर, ऑस्ट्रिच भी आता है। बर्ड्स के बाद आया मैमल्स का नंबर। मैमल्स, ये आपको पता होगा कि हम ह्यूमन बीइंग्स मैमल्स में ही आते हैं। स्तनधारी, हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है, फेफड़े। हमारे भी हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में ह्यूमन, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, व्हेल मछली और सील। ये क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, व्हेल, ये आप इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूर याद रखिए। तो इसको आप देख लीजिएगा एक नज़र में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। किस तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया है, एक एक प्रॉपर्टी देखते चलेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ
देखते हैं। ये एक कशेरुकी होते हैं, ये एक कशेरुकी होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं। ये जलीय एक्वेटिक जीव होते हैं। इनमें ऊतक व अंग नहीं होते हैं, ऑर्गन एंड टिश्यूज अब्सेंट होते हैं इनमें। ये स्वतंत्र व परजीवी होते हैं। स्वतंत्र मीन्स फ्री स्टेट, परजीवी मीन्स पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट फ्री स्टेट में कौन से होते हैं? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये होते हैं फ्री स्टेट में। और जो भी ये फ्री स्टेट में होते हैं ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पैरासाइट्स में कौन होते हैं? परजीवी कौन से होते हैं? प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमन, प्लाज्मोडियम और ट्रिप्नोसोमन, ये पैरासाइट्स में होते हैं, परजीवी होते हैं ये। नेक्स्ट दूसरा है पोरीफेरा। पोरीफेरा, इनमें पोरी का मतलब होता है छेद, छिद्र, होल। तो इससे इसका नाम समझ में आ गया होगा कि ये पोरीफेरा मीन्स ये इनमें छेद होते हैं, छोटे 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 छेद पाए जाते हैं। ये जलीय जीव होते हैं और ये ज़्यादा छेद होने की वजह से पोर्स होने की वजह से स्पंज की तरह रिएक्ट करते हैं, यानी कि स्पंज वाले जीव किस श्रेणी में आते हैं? पोरीफेरा में। ये बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें केंद्रक पाया जाता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, साइकॉन, म्योनिया, स्पोंजिला और हाइलोनेमा, ये एग्जाम्पल थोड़े वैसे हैं, आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको एग्जाम्पल ही याद रखने हैं, मेन एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। बाकी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, इसलिए मैंने सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही लिए हैं। जो ये आए हुए हैं वही लिखे हैं पॉइंट, एक्स्ट्रा नहीं लिखा है कुछ भी, तो एग्जाम्पल पे आप ध्यान देंगे। अगला है निडीरिया। ये सी से शुरू होता है लेकिन सी साइलेंट होता है। निडीरिया, ये जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक। ये परपोषी होते हैं यानी हेटेरोटॉप्स होते हैं। ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं। इनमें अंग नहीं पाए जाते हैं, ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। इनकी मेन प्रॉपर्टी होती है जो आपको बिल्कुल याद ही रखनी है कि इनमें ब्लड नहीं होता है, इनमें ब्लड नहीं होता है। एग्जाम्पल हाइड्रा, पोर्पिटा, कोरल, ओबेलिया। नेक्स्ट अगला है टेनोफोरा। ये भी सी से स्टार्ट होता है लेकिन सी साइलेंट है। टेनोफोरा, प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ये जलीय जीव होते हैं, इनमें भी ब्लड नहीं होता है। ये पारदर्शी होते हैं मीन्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। मेन प्रॉपर्टी है इनकी, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। एग्जाम्पल जेलीफिश, जेलीफिश यहीं पे आती है, इसलिए इनको ट्रांसपेरेंट वालों का एक अलग ग्रुप बनाया गया था, टेनोफोरा। जेलीफिश यहीं आती है। जेलीफिश का दूसरा नाम है जेलीफिश का ऑरेलिया, तो जेलीफिश को ऑरेलिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस। अब यहाँ पे प्लेटी वर्ड है। प्लेट का मतलब होता है चपटा, बिल्कुल सपाट, चपटा। हेलमिन्स का मतलब होता है साइंस में कृमि यानी वॉर्म। तो चपटे हुए जो भी कृमि होते हैं वो सब प्लेटीहेल्मिन्थीस में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी देखते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन कैसे होता है? लैंगिक, अलैंगिक, ठीक है। ये द्विलैंगिक होते हैं मतलब बाईसेक्सुअल होते हैं। इनमें आहार नाल नहीं होता है। आहार नाल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है। ये परजीवी होते हैं मीन्स पैरासाइट होते हैं, यानी ये फ्री नहीं होते हैं, फ्री स्टेट में। एग्जाम्पल टीनिया और फाइजेलिया यानी फाइजिला, जो भी पढ़ें आप। टेनिया को ही हम टैप बॉर्म बोलते हैं, दूसरा है फाइजिला। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स। अगला है नेमोटोडा। नेमोटोडा ये होते हैं गोलक्रमी। भाई जब चपटे होंगे तो गोल भी होते होंगे, ये गोलक्रमी है, राउंड वॉर्म है। ये फ्री स्टेट और पैरासाइट दोनों टाइप के होते हैं, स्वतंत्र रूप में भी हैं और परजीवी भी हैं। इनमें प्रजनन होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही
मतलब दोनों जैसी ज़रूरत होती है वैसा ये बना लेते हैं, मतलब दोनों इनमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एस्केरस बुचरेलिया, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एनिलीडा। एनीलीडा ये खंड रूपी होते हैं, मतलब सेगमेंट में इनकी बॉडी होती है। इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। ये फ्री और पैरासाइट प्रकृति के होते हैं, मतलब ये फ्री स्टेट में भी हैं और परजीवी भी हैं। एग्जाम्पल केंचुआ, अर्थवॉर्म, जोंक, लीच। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, ये ज़रूरी है। एग्जाम्पल केंचुआ, जोंक कहाँ आते हैं? ये एनिलीडा में आते हैं और इनकी बॉडी खंड में होती है, सेगमेंट में होती है। नेक्स्ट मोलस्का। मोलस्का यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह होता है। जंतु जगत का, एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये। सबसे बड़ा कौन सा है आगे बताऊंगा। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। ये बहुत मुलायम सॉफ्ट होते हैं, इसलिए ये कैल्शियम कार्बोनेट को उत्सर्जित करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3 को एक्सक्रीट करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए। ये उसकी लेयर को सिक्रीट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे, ऑक्टोपस को भी यहीं रखा गया है। एग्जाम्पल में देखिए सीपी, घोंगा, शंख वाला जो होता है वो समुद्र के किनारे ये पाए जाते हैं। ये भी एक्वेटिक होते हैं, इससे आपको पता चल जाए। सीपी मीन्स पियल्स ऑयस्टर, घोंगा मीन्स लैंड स्नेल, एप्पल स्नेल, शंख एग्जाम्पल है ये मोलस्का। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है, यानी ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं। किस तरीके से जुड़े होते हैं? आपने छिपकली के पैर देखे होंगे ना, किस तरीके से जुड़े होते हैं? उसी तरीके से इनके पैर जुड़े होते हैं आपस में। उंगलियों के बीच में एक झिल्ली सी लगी होती है, सारी उंगलियों के बीच में। ये उस टाइप के पैर होते हैं इनके। इनका शरीर भी खंड में होता है, सेगमेंट में बटा होता है। ये परपोसी होते हैं, हिट्रोटॉप्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कीड़े मकोड़े यहीं आते हैं, इंसेक्ट्स। बटरफ्लाई यहीं आती है, तितली। कॉकरोच यहीं आता है, कॉकरोच। क्रेब्स, केकड़ा यहीं आता है। टिड्डा यहीं आता है, मक्खी यहीं आती है आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइन का मतलब होता है साइंस में कांटे, स्पाइन। तो यानी इनकी डर्मेटा यानी डर्मिलॉजी आपने सुना होगा स्किन के, तो डर्मेटोलॉजी मीन्स स्किन। यहाँ पे डर्म का मतलब आया स्किन, यानी इनकी स्किन पे कांटे होते हैं, स्पाइन होते हैं। ये इस टाइप के जीव हैं जो कि जलीय जीव होते हैं। ये जलीय जीव हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्टारफिश, सी कुकम्बर यानी समुद्री खीरा। ये खाने वाला खीरा नहीं है। सी कुकम्बर समुद्री खीरा, स्टारफिश, इनमें सब में इनकी बॉडी पे छोटे छोटे से कांटे होते हैं। नेक्स्ट रेप्टाइल्स, सरीसृप। ये मुख्यतः स्थल पर पाए जाते हैं। मैंने लिखा है मुख्यतः यानी मेनली लैंड पे पाए जाते हैं। ये पानी में कम, लैंड पे ज़्यादा। रेप्टाइल्स, इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि इनका ब्लड कोल्ड होता है, कोल्ड ब्लड है इनका, ठंडा रक्त होता है। और इस ठंडा रक्त होने की प्रॉपर्टी क्या है कि ये मौसम के हिसाब से अपना टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं है इनका, ज़रूरत के हिसाब से टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल छिपकली, घड़ियाल, सांप, कछुआ, ये इनके एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है। अगला फिश, मछली। ये ठंडे रक्त वाली भी होती हैं, नहीं तो पानी में कैसे रहें हमेशा। ये ठंडे रक्त वाली होती हैं। इनमें गलफड़े, गिल्स होते हैं जिससे श्वसन क्रिया होती है। शार्क फिश यानी डॉग फिश बोलते हैं इसको, ये एग्जाम्पल है। हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा। स्टोन फिश, पॉइजनियस फिश, इसमें जहर होता है, जहरीली मछली। स्टोन फिश,
ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। नेक्स्ट, मैमल्स, स्तनधारी। ये हाई टेम्पर्ड यानी उच्च तापी व वार्म ब्लड यानी गर्म खून वाले होते हैं। यानी हाई टेम्पर्ड हैं और वार्म ब्लड है इनका। यानी हम लोगों का टेम्परेचर फिक्स रहता है बॉडी का। ये श्वसन अपने फेफड़े लंग्स से करते हैं। इनमें मैमेलरी ग्लैंड होती हैं। मैमेलरी ग्लैंड होती हैं यानी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, मनुष्य, कंगारू, व्हेल मछली, डॉल्फिन मछली, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारा चैप्टर था एनिमल किंगडम का, जो कि आपने देखा। आप चाहे तो इनका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, मेरा टेलीग्राम चैनल है। और आप भी अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपने नोट्स बनाएं, याद करें। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको पसंद आई होगी। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मुझे कमेंट करके भी सुझाव अपना जो भी देना हो वो दें। एंड थैंक यू और अपना ध्यान रखें। बाय।